हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में जिसमें हम देखेंगे कि बिहार में जीविका की तरफ से वेरियस पोस्ट के लिए शानदार वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। देखेंगे हम आज इसके ऑनलाइन आवेदन करने का प्रोसेस, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। और अगर आप अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गूगल क्रोम पे BRLPS.in टाइप करके सर्च कर लेंगे तो यहाँ बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन जीविका का जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसके होम पेज पे आ जाएंगे। अब इस वेबसाइट का लिंक और इस वैकेंसी से जुड़ी सारी जानकारी हमने अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो आप वहां जाकर जानकारी देख सकते हैं और डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके इस वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं। अब इस वेबसाइट के होम पेज पे आते हैं और स्क्रॉल करके सबसे नीचे आते हैं तो यहाँ देखिए कि नीचे में कैरियर का जो ऑप्शन दिया गया है इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कैरियर में रिक्वायरमेंट फॉर स्टेनो कम PA या और भी पोस्ट है, उन सभी पोस्ट का लिंक और यहाँ लास्ट में उसका क्लोजिंग डेट भी दिया गया है। किसी एक लिंक पे क्लिक करेंगे और यहाँ क्लिक टू अप्लाई BRLPS कंसल्टेंट्स 2024 यानी किसी एक लिंक पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन में यहाँ पर कुछ बताया गया ऑनलाइन आवेदन करने से रिलेटेड। और यहाँ ऊपर में 3 एडवर्टाइजमेंट दिया गया है, कंसल्टेंट, स्टेनो कम पर्सनल असिस्टेंट, DPM मैनेजर लाइव स्टॉक। जिस भी पोस्ट के लिए आप एडवर्टाइजमेंट देखना चाहते हैं उस पर यहाँ पे क्लिक करते हैं। इस पे क्लिक करते हैं तो कैरियर का एक PDF खुल के आता है और उस पोस्ट से रिलेटेड सारी जानकारी इस PDF में रहता है। जैसे यहाँ पे देखिए कंसल्टेंट E-कॉमर्स स्टेट लेवल में आप अगर आवेदन करना चाहते हैं तो उसका नंबर ऑफ पोस्ट पोजीशन दिया गया है। यहाँ पे उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है कि किस प्रकार के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने वाला है, आप इसे देख सकते हैं। उसी तरह दूसरे पेज पे आते हैं तो यहाँ पे दूसरा पोजीशन दिया गया है कंसल्टेंट आर्ट क्राफ्ट या स्टिचिंग स्टेट लेवल। यहाँ पे देखिए कि टोटल पोस्ट दिया गया है और उसका यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है। यहाँ देखिए कि तीसरे चौथे और भी पोस्ट दिया गया है। आप जिस भी पोस्ट के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं उस पोस्ट का सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह सब चेक कर लेंगे। अगर जिस भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल है उस पोस्ट में आवेदन करने के लिए यहाँ फिर से बैक आ जाएंगे और यहाँ इस पे आप अपना एप्लीकेंट ID और यहाँ पासवर्ड इसको प्राप्त करने के लिए यहाँ नीचे में आई हैव डाउनलोडेड एंड रीड द एडवर्टाइजमेंट का चेक बॉक्स दिया गया है, इसको टिक करेंगे तो यहाँ साइन अप यूजर का ऑप्शन खुल के आएगा। यहाँ इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ अप्लाइड एज यहाँ इसको सेलेक्ट कर लेंगे, स्टूडेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट इसको सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे पोस्ट अप्लाइड फॉर यहाँ पे पोस्ट का लिस्ट खुल के आया है। अब एडवर्टाइजमेंट पे आप जो भी पोस्ट सेलेक्ट किए हैं और जिस भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल है उस पोस्ट को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे यहाँ पे हम सबसे नीचे वाला पोस्ट स्टेनो कम पर्सनल असिस्टेंट एट स्टेट लेवल, यहाँ हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप अपना नेम फिल करेंगे, फुल नेम जो भी मार्कशीट के हिसाब से फुल नेम है 10th के मार्कशीट के हिसाब से वह नेम फिल करेंगे। जेंडर को सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ कैटेगरी में जो भी आपका कास्ट कैटेगरी है, अगर आप EWS में आते हैं तो EWS को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। हम EBC में आते हैं तो यहाँ EBC को सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ आधार नंबर फिल करेंगे, यहाँ ईमेल ID फिल करके और यहाँ मोबाइल नंबर फिल करेंगे। सेंड OTP पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके द्वारा दिए गए ईमेल ID और मोबाइल नंबर दोनों पे OTP जाएगा। यहाँ ईमेल का OTP फिल करेंगे, यहाँ मोबाइल का OTP फिल कर लेंगे और वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। अगर कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर देना चाहते हैं तो यहाँ दे सकते हैं, बट यह मैंडेटरी नहीं है, इसको ऐसे खाली भी छोड़ सकते हैं तो OTP वेरीफाइड हो जाएगा। अब तक यही प्रॉब्लम था कि मोबाइल नंबर जो देते थे उस पर OTP नहीं आता था, ईमेल पे OTP आता था, मोबाइल नंबर पे नहीं आता था। अब यह प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया गया है, अब OTP आने लगा है। OTP डालकर वेरीफाई कर लेंगे तो यहाँ जनरेट ए पासवर्ड, यहाँ पे 8 डिजिट का कुछ भी पासवर्ड रख लेंगे अपने हिसाब से, न्यूमेरिकल स्पेशल कैरेक्टर और अल्फाबेटिकल को मिलाकर यहाँ पे 8 डिजिट का पासवर्ड रख लेंगे। यहाँ कन्फर्म पासवर्ड में यहाँ जो पासवर्ड फिल किए हैं वही पासवर्ड यहाँ फिल करेंगे और सबमिट पे क्लिक कर देंगे। जब सबमिट कर देते हैं तो आपका यूजर ID सक्सेसफुली क्रिएट हो जाता है। यहाँ पे देखिए कि सक्सेसफुली क्रिएटेड योर प्रोफाइल और यहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन ID भी दे दिया जाता है, इसको नोट करके रख लेंगे या इसको यहाँ से कॉपी करेंगे। ओके पे क्लिक करेंगे और लॉगिन करने के लिए यहाँ गो टू लॉगिन पेज पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ आप अपना एप्लीकेंट ID फिल करेंगे जो आप कॉपी करके या नोट डाउन करके रखे हैं, उस एप्लीकेंट ID को यहाँ पे फिल करेंगे या अपने हिसाब से जो पासवर्ड रखे हैं वो पासवर्ड फिल करके यहाँ लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपका कुछ इस प्रकार से लॉगिन पेज का डैशबोर्ड खुल के आएगा। अब अप्लाई करने के लिए यहाँ अप्लाई का जो ऑप्शन दिया गया है इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स फिल करने के लिए आता है, जैसे यहाँ पे एप्लीकेंट ID और यहाँ पे अप्लाइड एज और यहाँ पे अप्लाइड फॉर और यहाँ नेम वगैरह सब यहाँ पे जो भी डिटेल्स दिए हैं रजिस्ट्रेशन में वो खुल के आएगा। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो उन सभी डिटेल्स के बाद यहाँ फादर नेम फिल करेंगे, फुल नेम जो भी है आपके मार्कशीट में वह नेम यहाँ पे फिल कर लेंगे। यहाँ डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है मार्कशीट के अनुसार ही यहाँ से डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करनी है। यहाँ से डेट ऑफ बर्थ कुछ इस प्रकार से चुन लेंगे। जैसे ही डेट ऑफ बर्थ को चुनते हैं तो यहाँ पे एज में आपका ईयर मंथ डेज वाइज यहाँ पे एज फिल होके आ जाएगा। यहाँ आइडेंटिफिकेशन मार्क अपने शारीरिक चिन्ह को बताएंगे, जो भी आपका शारीरिक चिन्ह है जैसे मोल ऑन फेस जो भी है
उसको यहाँ से आप बता देंगे। उसके बाद यहाँ पे आर यू करेंटली वर्किंग विथ BRLPS, अगर आप ऑलरेडी इसमें वर्क कर रहे हैं तो यहाँ पे यस करेंगे, वरना इसको नो ही कर देंगे। यस करते हैं तो यहाँ पे उसका आईडी फिल करने के लिए आएगा, नो करते हैं तो यहाँ पे वह फिल नहीं करना होगा। यहाँ पे प्रीवियसली वर्क विथ BRPS, यहाँ पे जो है सो BRLPS में वर्क कर रहे हैं पहले से, तो यहाँ पे यस करेंगे, वरना यहाँ पे भी नो कर देंगे। अगर यस करते हैं तो यहाँ पे उसका कंसल्टेंट या आईडी यहाँ पे फिल करनी होगी। उसके बाद यहाँ पे देखिए कि दिव्यांगता स्टेटस बताया गया है कि अगर आप विकलांग है तो यहाँ पे यस करेंगे, विकलांग नहीं है तो नो कर देंगे। यहाँ पे पूछा जा रहा है हैव यू डोमिसाइल ऑफ बिहार, बिहार स्टेट के आप रेसिडेंशियल है यानी कि बिहार स्टेट के निवासी हैं तो यहाँ पे यस करेंगे, वरना यहाँ पे आप नो कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे यस ही कर देते हैं। यहाँ पे परमानेंट एड्रेस फिल करने के लिए आएगा, यहाँ से स्टेट को चुनेंगे। जब यहाँ पे यस कर देते हैं तो केवल यहाँ पे स्टेट में बिहार ही खुल के आएगा, तो यहाँ पे आप अपना सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट को फिल करेंगे और यहाँ फुल एड्रेस में विलेज पोस्ट PS जो भी है आपका उसको यहाँ पे फिल कर लेंगे। जब सारा डिटेल्स फिल कर लेते हैं यहाँ सेव एज ड्राफ्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल्स फिल करने के लिए आएगा। हम जो भी पोस्ट सेलेक्ट किए हैं उसका एसेंशियल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन था, तो यहाँ पे ग्रेजुएशन का डिटेल्स हमें फिल करने के लिए आएगा। आप जो भी पोस्ट सेलेक्ट करते हैं उसके अनुसार यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल्स पूछा जाएगा, यहाँ पे उसको फिल करनी है। जैसे पे एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन, यहाँ आप इस कोर्स को किस क्षेत्र से पूरा किए हैं तो यहाँ पे उसको बतानी है, वरना इसको खाली भी छोड़ देंगे, यह मैंडेटरी नहीं है। यहाँ पे डेट ऑफ मार्कशीट, आप अपने मार्कशीट पे जो डेट होगा वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। जो इस भी ईयर में आप पास किए होंगे वो मार्कशीट के सबसे नीचे में होता है, तो आप देख लेंगे और उसको यहाँ से फिल कर लेंगे। उसके बाद नेम ऑफ द कॉलेज या यूनिवर्सिटी, यहाँ पे आप अपने कॉलेज के या यूनिवर्सिटी का नेम फिल करेंगे। या कॉलेज अफिलिएटेड विथ द यूनिवर्सिटी या ऑटोनोमस बॉडी, यहाँ पे उसको बताएंगे। अफिलिएटेड है तो यहाँ पे अफिलिएटेड या ऑटोनोमस बॉडी यानी कि आप अपने यूनिवर्सिटी का नेम, यहाँ तो आप अपने कॉलेज का नेम फिल कर लेंगे, यहाँ आप अपने यूनिवर्सिटी का नेम फिल करेंगे। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, यदि आपके मार्कशीट में मार्क्स में है तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट करने देंगे, अगर ग्रेड में है तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे। मार्क्स में सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे देखिए कि परसेंटेज ऑफ मार्क्स, जैसे टोटल मार्क कितना आया है। जैसे अगर आपको 800 में 450 आया है तो यहाँ पे 450 और यहाँ पे 800, यहाँ पे इस प्रकार से फिल कर लेंगे। जैसे इस प्रकार से फिल करते हैं तो यहाँ पे मार्क का परसेंटेज ऑटो फिल होकर आ जाता है। सारा डिटेल्स फिल होने के बाद यहाँ सेव एज ड्राफ्ट पे क्लिक कर देंगे। जब ड्राफ्ट में सेव हो जाएगा उसके बाद इस एरो पे क्लिक करेंगे। यहाँ वर्क एक्सपीरियंस का डिटेल्स फिल करने के लिए आएगा, यहाँ पे आप अपना ऑर्गेनाइजेशन का नेम फिल करेंगे, जहाँ पे भी आप एक्सपीरियंस लिए हैं उस ऑर्गेनाइजेशन का नेम यहाँ पे फिल कर लेंगे और यहाँ पे उसका फुल एड्रेस फिल कर लेंगे। और यहाँ देखिए कि टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में किस प्रकार का, अगर आप BRLPS में यानी कि AC में काम किए हैं तो यहाँ पे इसको ही सेलेक्ट कर रहने देंगे और यहाँ पे उसका डिटेल्स फिल करेंगे। अगर गवर्नमेंट या PSU प्राइवेट सेक्टर में काम किया है तो यहाँ पे इसको, या गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन या किसी भी प्रकार के बैंक में ही काम किया है तो यहाँ पे उसको सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग इन द फील्ड ऑफ, यहाँ पे किस फील्ड में आप थे, अगर आप सेल्समैन थे या जो भी थे उसको यहाँ पे फिल कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे अप्लीकेंट डिटेल्स फिल करने के लिए आएगा। यहाँ पे डेजिग्नेशन नेम, किस पद पे थे, यहाँ पे पद का नेम फिल करेंगे। और यहाँ पे लेवल ऑफ पोस्टिंग, यहाँ पे जिस भी लेवल पे थे उसको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। अगर इसमें नहीं है तो यहाँ पे अदर को आप सेलेक्ट करके उसको फिल कर सकते हैं, अगर इसमें से है तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे वर्किंग एक्सपीरियंस, कब से कब तक वहाँ पे वर्क किए हैं, कब से कब तक का एक्सपीरियंस है, यहाँ से फ्रॉम डेट और यहाँ से टू डेट को सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही फ्रॉम डेट टू डेट सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे उसका ईयर खुल के आ जाएगा, जैसे यहाँ पे ईयर, मंथ और यहाँ पे डेज। उसके बाद यहाँ पे डिस्क्राइब योर रोल, आप कुछ लिखना चाहते हैं अपने वर्ड में, 100 वर्ड में मैक्सिमम लिख सकते हैं तो यहाँ पे उसको लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अपलोड एक्सपीरियंस या NOC सर्टिफिकेट PDF प्रारूप में ही 400 KB से कम के साइज में यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करके फाइल से ले लेंगे और उसको अपलोड कर देंगे। उसके बाद सेव एज ड्राफ्ट एंड एड रिमोट पे क्लिक कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ पे इस एरो पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ डॉक्यूमेंट अपलोड वाला कॉलम खुल के आएगा। यहाँ सबसे पहले आप अपना सिग्नेचर को अपलोड करेंगे JPEG फॉर्मेट में ही 50 KB से कम के साइज में, यहाँ चूज फाइल से ले लेंगे और उसको अपलोड कर देंगे। और यहाँ आप अपना पासपोर्ट साइज का फोटो अपलोड करेंगे JPEG फॉर्मेट में ही, मैक्सिमम 100 KB से नीचे का ही होना चाहिए, यहाँ पे अपलोड कर देंगे। यहाँ आप अपना 10th का मार्कशीट या सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं PDF प्रारूप में ही 400 KB से कम के साइज में। और यहाँ अपलोड लास्ट क्वालिफिकेशन जो भी है, अगर आपका 10th ही है एसेंशियल क्वालिफिकेशन तो 10th का ही, अगर आपका ग्रेजुएशन है या पोस्ट ग्रेजुएशन है आपके पोस्ट के हिसाब से तो यहाँ पे उसका लास्ट क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करेंगे, मैक्सिमम 400 KB से कम के साइज में PDF प्रारूप में ही। और यहाँ पे अपलोड NOC सर्टिफिकेट या आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है
तो यहाँ पे उसको अपलोड करेंगे PDF प्रारूप में ही 400 KB से कम के साइज़ में। जब सारा डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाता है तो यहाँ सेव एज ड्राफ्ट पे क्लिक करके यहाँ इस एरो पे क्लिक करेंगे। लास्ट में यहाँ प्रीव्यू खुल के आएगा। प्रीव्यू में एक एक डिटेल्स को चेक करेंगे। अगर कुछ भी गड़बड़ है तो यहाँ लेफ्ट साइड में जो एरो दिया गया है इस पे क्लिक करके बैक होकर उसे ठीक कर लेंगे। अगर सब कुछ ठीक है तो यहाँ पे देखिए कि पेमेंट अमाउंट शो हो रहा है। जो भी आपका पेमेंट करने वाला है वो यहाँ पे शो हो रहा है। इस पेमेंट को पे करने के लिए आप पेमेंट एंड फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। उसके बाद पेमेंट ऑप्शन खुल के आएगा। किसी भी पेमेंट ऑप्शन को सेलेक्ट करके पे करेंगे। जब पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है तो एक प्रिंट स्लिप जनरेट होगा। उसके बाद पेमेंट ऑप्शन खुल के आएगा। किसी भी पेमेंट ऑप्शन को सेलेक्ट करके पे करेंगे। जब पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है तो एक प्रिंट स्लिप जनरेट होकर आता है। उस प्रिंट स्लिप का प्रिंट निकाल कर रख लेंगे, या फिर आप फिर से अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डालकर यहाँ अपने लॉगिन पेज के डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। और अगर आप कॉलेजमेंट डाउनलोड नहीं किए हैं तो यहाँ इस पर क्लिक करके उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब अपना शॉर्ट लिस्ट देखने के लिए कभी भी आपका शॉर्ट लिस्टेड होते हैं तो यहाँ पे उसका स्टेटस देख सकते हैं। इस पर क्लिक करके यहाँ पे फाइनल सबमिट मेरा नहीं हुआ है इसीलिए यहाँ पे क्लिक नहीं हो रही है, बट यहाँ पे जो है सो यहाँ पे आप अपना शॉर्ट लिस्टेड स्टेटस भी देख सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार हम देखें कि बिहार जीविका में वेरियस पोस्ट के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें और इससे भी अच्छा वीडियो लेकर आते हैं हम अपने इस चैनल पर, तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।